जी, गायत्री जिंदा है? अरे बाप रे, गायत्री? गायत्री? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आपको जो भी कहना है जाके विटनेस बॉक्स में कहिए। गीता पे हाथ रखकर आप कसम खाएंगे? जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ जज साहब, मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है और गायत्री शर्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? साहब जी, मेरा नाम पोलू है। मैं कटरा के पास एक बस्ती में रहता हूँ। साहब जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। साहब जी, पेड़े चराता हूँ। एक दिन मैं पेड़े चरा रहा था ना, तो वहां मुझे ये बेहोश पड़ी मिली। साहब जी, इनके सर पे ना बहुत बड़ी चोट लगी थी। मुझे लगा ये नहीं बचेगी। अगर ये बच गई, माता वैष्णो देवी की कृपा है ना साहब जी। योर ऑनर, मैं भोलू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। भोलू, तुम्हारा ये मानना है कि यही गायत्री, तो फिर कटरा पुलिस को जो लाश मिली वो किसकी लाश थी? अब क्या बोलूं साहब जी, भला होनी को कौन टाल सकता है। मैंने इन्हें तो बचा लिया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बचा पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कटरा पुलिस ने तुम्हारी बहन की लाश को गायत्री जी की लाश समझ लिया? जी हाँ साहब जी, क्योंकि ना साहब जी, मेरी बहन ने ना गायत्री जी के गहने पहने हुए थे। उसे गहने पहनने का बहुत शौक था साहब जी। साहब जी, मुझे क्या पता था कि उन गहनों के कारण मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर। भोलू, अदालत को तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें अपने जज्बातों पे काबू रखना। जी साहब जी। भोलू, अब तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ना साहब जी, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। लंबी बेहोशी और सर पर लगी चोट की वजह से ना इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। तो भोलू, तुम्हें कैसे पता चला कि यही गायत्री जी हैं? साहब जी, क्या बताऊं, जब मेरी बहन जो है ना वो 2 दिन कार नहीं आई, तो मैं खुद गया कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी बहन की लाश को उन्होंने गायत्री की लाश समझ लिया है। वहां से मुझे यहाँ का पता भी मिला, और मेरे पास में एक चिट्ठी भी दी है थानेदार साहब ने इस बात के लिए। लो मुझे दो। योर ऑनर, साहब जी, मेरी बहन तो जिंदा नहीं रही ना साहब जी, पर मैंने सोचा कम से कम इसे इसके घर वालों तक पहुंचा दूं, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति तो मिल सके। भोलू की गवाही और कटरा पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि वो लाश गायत्री शर्मा की नहीं, बल्कि भोलू की बहन तारा की थी। गायत्री शर्मा जीवित है, इसीलिए अदालत
विक्रम शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। चलो बेटी, घर चलो। तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारी याद हम सबको कितना सताती थी। आओ बेटी। अरे बायां नहीं, दायां। पूजा बेटी, इसे पकड़। अब बेटी, इस थाली में पैर रखो। तेरा लाख लाख शुक्र है देवी माँ, तूने हमारी बहू गायत्री को वापस लौटा दिया। याद है बेटी, तुमने इसी तरह इस घर में गृह प्रवेश किया था। तुम गृह लक्ष्मी बनकर इस घर में आई थी। बहू, आज तुम्हारा दोबारा गृह प्रवेश हुआ है, इसलिए उस तस्वीर पे टंगे हुए हार को अपने हाथ से निकाल दो। आप आ गई। आपको नहीं पता था मैं आपको कितना मिस करता था। कौन है ये अक्षय है बेटी। कौन अक्षय? नहीं, ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। याद करो बेटी, याद करो। ये तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा बाबूजी हूं। और ये तुम्हारी माँ जी हैं। याद करो बेटी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम थक गई हो। चलो आओ बेटी, आओ आओ आओ। ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया इसका? आखिर ये चाहती क्या है? अरे बहुत पहुंची हुई चीज है। इस नाटक के पीछे भी इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। ठीक है, उसे अपनी चाल चल लेने दो। उसके बाद हम सोचेंगे कि उसे मात कैसे देनी है। चल। ये तुम्हारा कमरा है, जाओ जाकर आराम करो। अच्छा लगेगा। जाओ बेटी जाओ।
वापस क्यों आई? मैं तो नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुम गायत्री नहीं हो। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे फांसी से इसलिए बचाया ताकि तुम मेरे साथ कुछ और कर सको। मैं तुम्हारी इस साजिश को पता लगा के रहूंगा, पता लगा के रहूंगा। क्या है साजिश? बताओ, झट से मार दूंगा। बोल क्या साजिश? बताओ। तुम क्यों कर रही हो ऐसे? मैं अब याद करने की कोशिश करूँ ना। तुमने कभी सोचा ही नहीं गायत्री कि मेरा क्या होगा? अचानक तुम चली गई, भीड़ में गुम हो गई तुम, और वापस भी आई तो तुम ऐसे बुत बनकर। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? बाबूजी, मेरी तकलीफ से आपको क्या फर्क पड़ता? अगर कर गायत्री नहीं आई होती तो आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए होते। बेटा, अपने बाबूजी को समझने की कोशिश करो। ओ माँ प्लीज, जितना मैं आप सबको समझ चुका हूं बहुत काफी है मेरे लिए, और नहीं समझना चाहता हूं। आप लोगों को अपनी बहू मिल गई ना, अब मुझे चैन से जीने दो प्लीज, मैं चाहता हूं। रुक जाओ बेटा, तुम इस तरह अपनी माँ से नाराज होकर नहीं जा सकती। मत कहो मुझे बेटा। माँ, आज तुमने जो जख्म दिए मुझे, उन जख्मों को आपके उन आंसुओं से ठंडक नहीं पहुंचेगी माँ। गायत्री, प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश करो। चिंता ना करो बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि गायत्री ये याददाश्त गुम होने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कोई उससे ये ना पूछे कि इतने दिन वो थी कहां और किसके साथ थी। ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। गायत्री बहुत शातिर चीज है। वो दोबारा इस घर पर कब्जा करना चाहती है। अपनी मासूमियत के जाल में हम सबको फंसाकर वो इस घर की जायदाद को हड़पना चाहती है। दरअसल ये गायत्री नहीं बल्कि गायत्री की हमशक्ल है जो मौके का फायदा उठाकर हमारे घर में घुस आई है। ये गायत्री की हमशक्ल नहीं बल्कि खुद गायत्री है। और हाँ, अगर हमने इस पर कड़ी नजर नहीं रखी ना, तो वो दिन दूर नहीं कि वो इस घर पर राज करेगी और हम सबकी हालत पहले जैसी हो जाएगी। नहीं पूजा, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। बस इतना पता चल जाए कि इस बार उसके इरादे क्या हैं। हाँ दीदी, अगर हमें अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से काटनी है तो इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। एब्सोल्युटली राइट। ये भी ठीक है। सब कहते हैं कि गायत्री की याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं जानता हूं वो मुझे जरूर पहचानेगी। मुझे देखते ही मामा जी कहकर लिपट जाएगी मुझसे। गायत्री, मामा जी,
चली गई थी बेटा? हैं? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? इतना भी नहीं सोचा कि तेरा बाबा तेरे बगैर जिंदा कैसे रहेगा? मैं नहीं जानती मामा जी मुझे क्या हो गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं चली कहाँ गई थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी। नहीं, क्या नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। बाप बनके तेरा कन्यादान तो कर दिया, लेकिन कभी बाप का फर्ज नहीं निभा सका। तू अकेले ही दुख सहती रही और मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटा, कुछ भी नहीं कर पाया। गायत्री बेटा, कहाँ चली गई थी तू? आप कौन है? बेटा तू अपने मामा को नहीं पहचानती? कौन मामा? देवी माँ का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तू सही सलामत है, वरना मैं तो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता बेटा, कभी नहीं। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम अपने मामा को कैसे भूल सकती हो? हैं? इन्हीं हाथों से पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया बेटा, और तुम कैसे भूल सकती हो अपने मामा के इन हाथों का स्पर्श बेटा? ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानती। बेटा याद करने की कोशिश करो, तुम देवी माँ के दर्शन के लिए गई थी और वहां से तुमने अपर्णा को फोन किया था कि विक्रम तुम्हें मारना चाहता है। कौन अपर्णा? मैं किसी अपर्णा को नहीं जानती और मैंने उसे कभी फोन नहीं किया। नहीं बेटा, याद करो कि तुम देवी माँ की भक्त हो, उन्हीं के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे कहा ना मैं आपको नहीं जानती, और आप जो भी हो आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। और जहां तक मुझे पता है मैं किसी देवी माँ की भक्त नहीं हूं और ना ही मैं कभी वैष्णो देवी गई हूं। समझ गए आप? यकीन नहीं होता वासु। किस बात का? इस ऊंचाई से अगर किसी इंसान को गिरा दिया जाए तो क्या वो बच सकता है? हरगिज नहीं विक्रम। समझ में नहीं आता, जिस जगह से मैंने गायत्री को गिराया था वो इससे 10 गुना ज्यादा ऊंचा था, तो फिर वो बच कैसे गई? लेकिन ये हकीकत है विक्रम कि वो जिंदा है और तुम्हारे घर में है। नहीं वासु नहीं, हो सकता है जो मेरे घर में है वो गायत्री नहीं बल्कि गायत्री की आत्मा है। मुझसे बदला लेना चाहती है वो। वासु मैंने अपने हाथों से गायत्री की चिता को आग लगाई थी। मेरा दिल कहता है कि वो गायत्री नहीं है, वरना वो अपनी देवी माँ को पहचानने से इनकार नहीं करती। ऐसा मत कहिए सत्यन बाबू, उसने देवी माँ को नहीं पहचाना इसका मतलब ये नहीं कि वो गायत्री नहीं है। वो गायत्री ही, वो बिल्कुल गायत्री है। वासु गायत्री की तरफदारी क्यों कर रहा है? तू समझता क्यों नहीं वो मुझे बर्बाद करना चाहती है? वो तुझे बर्बाद नहीं करना चाहती है,
बल्कि तुझे बर्बादी से बचाना चाहती है। विक्रम, अगर वो कोर्ट में नहीं आई होती तो गायत्री के कत्ल के जुर्म में तुझे फांसी की सजा होती। देख, तेरी भलाई इसी में है विक्रम कि गायत्री के होने पर तू यकीन कर, और तेरा यही यकीन तुझे फांसी के फंदे से बचाएगा। अक्षय बेटा, जरा जाके देखो तुम्हारी गाय मामी अभी तक आई क्यों नहीं? वो क्या है ना नाना जी, नानी जी है ना, गाय मामी का थोड़ा सा सजा रही है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम जाकर देखो तो सही। वो पापा, मामा गई है ना उसे लेने, अभी आ जाएंगी। क्या हुआ? गायत्री को इस रूप में देखने के लिए आंखें तरस गई थी। बेटी, तुम्हें इस रूप में देखकर बूढ़ी आंखों को ठंडक मिल गई। देखा गायत्री, हमारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ भाभी, अब तो बस आपकी याददाश्त वापस आने की देर है, ताकि आंखों के साथ साथ दिल को भी ठंडक पहुंचे। क्यों दीदी? हाँ, अरे अक्षय, जरा अपनी गाय मामी की शादी का कैसेट तो लगाओ। हाँ। बैठो बेटी, बैठो। गायत्री, तुम्हें याद है वरमाला पहनाते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तब मैंने विक्रम से कहा झुको, और वो झुक गया था। गाय मामी, आपको याद होगा मैंने आपको लड्डू खिलाया था और तभी से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। शायद वो फोटो शादी के एल्बम में होगा, मैं अभी लाया। कुछ याद आया गाय मामी? क्या हुआ भाभी, कुछ याद आया या? बेटी, क्या हो गया? चलो आजा बेटी, आजा आजा, आओ बेटी। बेटी, ये तुम्हारी माँ का मंदिर है। यहाँ तुम हमेशा माँ से बातें किया करती थी। माँ? हाँ बेटी, देवी माँ ही तुम्हारी माँ है। देवी माँ और तुम्हारे बीच वही जज्बाती रिश्ता है जो एक माँ और बेटी में होता है। आओ बेटी, आओ। आओ बेटी, आओ ना, आओ आओ अंदर आओ, आओ बेटी। बेटी, ये सुहाग की निशानी है, इसे तुम अपने से कभी अलग मत करना बेटी।
क्या हुआ बेटी? इसे क्यों उतारा बेटी? क्या हो गया? माँ जी, जब मेरा सुहाग मुझे पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर इस सुहाग की निशानी को पहनकर मैं क्या करूंगी? इसे पहनने का मुझे कोई हक नहीं है। यह आप वापस ले लीजिए। मैं तो यहाँ आपको ये गहने लौटाने आई थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ माँ जी। औरत का असली गहना उसका पति होता है, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे स्वीकारा ही नहीं, तो इन गहनों को पहनने का कोई मतलब नहीं है। देवी माँ, आज मुझे यकीन हो गया कि यही मेरी गायत्री है। आपकी कृपा रही तो वो दिन दूर रही जब ये हम सबको पहचानने लगेगी। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है बेटी, जिस तरह देवी माँ ने तुम्हें जीवन दान दिया, उसी तरह एक न एक दिन वो तुम्हारी याददाश्त भी लौटा देगी। गायत्री, प्लीज रुको। देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उस वक्त मैं गुस्से में था। तुम नहीं चाहती गायत्री, तुम्हारे जाने के बाद सब लोग मुझे तुम्हारा कातिल समझने लगे, और तो और माँ और बाबूजी भी। मैं बिल्कुल अकेला हो गया गायत्री। मुझे माफ कर देना प्लीज। रुको बेटा। जी माँ। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। दरअसल मैंने तुम्हें समझने में भूल की। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम गायत्री को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर ये ठीक हो गई तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। बाबूजी प्लीज प्लीज, बाबूजी प्लीज, गायत्री को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। बाबूजी, गायत्री मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि मैं अपने प्यार से गायत्री को ठीक कर दूंगा। वो इस सदमे से निकल आएगी बाबूजी। नहीं बेटा। बस माँ, बस बस, प्लीज प्लीज, मुझे माफ करना माँ, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत ही नहीं जो दूसरों की बातों पर यकीन करते। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप मेरे पति हैं भी या नहीं। लेकिन इस घर में आने के बाद मैं इतना जरूर जान गई हूं कि आप इन दोनों के बेटे हैं, और किसी भी बेटे को
अपने माता पिता का अपमान करने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए आप भी ये पाप मत कीजिए। आप अपने माता पिता से माफी मांग लीजिए। आप इनसे माफी मांग लीजिए। गायत्री तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अपमान नहीं करना चाहिए और तुम कह रही हो इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों को हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। चलो गायत्री। और बाबूजी एक और बात, गायत्री मेरी पत्नी है। आप मेरे इजाजत के बगैर गायत्री को कहीं नहीं ले जा सकते। चलो गायत्री चलो। तुम ठीक कहती हो रेवती, ये गायत्री ही है। देखिए, आपकी बातें सुनकर जितना मैंने समझा है उससे ये लगता है कि पेशेंट की याददाश्त वापस आ सकती है, मगर कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। दिक्कत यह है डॉक्टर साहब कि हम अपने बेटे की इजाजत के बिना गायत्री को यहां टेस्ट के लिए नहीं ला सकते। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता बगैर किसी टेस्ट के आप हमारी बहू का इलाज शुरू करें? हो सकता है। एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी बहू की याददाश्त वापस आ सकती है। उसके लिए जो इंसान आपके बहू के साथ इसकी याददाश्त जाने से पहले था, अगर वो इंसान उसे उन आखिरी पलों की याद दिलाए तो शायद आपकी बहू की याददाश्त वापस आ जाए। ये काम तो गुरुजी ही कर सकते हैं। हे देवी मां, मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य का साथ दे सकूं। मैं आपकी परम भक्त गायत्री की मदद कर सकूं। मेरी ओर देखो विक्रम, जब तुम दोनों जम्मू पहुंचे तो क्या हुआ? जैसे हम दोनों जम्मू पहुंचे, हमने होटल में चेक इन किया। गायत्री ने खुद कमरा चुना था अपनी पसंद का। क्यों, याद है ना तुम्हें गायत्री? और रात को तो मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि जगराता में अचानक गायत्री अपने कमरे से गायब हो गई थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तुम्हें याद है ना? मैं बहुत परेशान हो गया, तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर दूसरे दिन सुबह हम कटरा के लिए रवाना हो गए। हमने लंबी चढ़ाई शुरू की भवन की तरफ, और रास्ते पे गायत्री बहुत खुश थी। वो मुझे हर मंदिर के बारे में बता रही थी। गर्भ जून, अर्धकुंवारी और न जाने और कितनी सारी। फिर हमने माता के दर्शन किए। तुम्हें याद है गायत्री? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर क्या हुआ? वही, हमने माता के दर्शन किए। फिर क्या हुआ? उसके बाद गायत्री ने कहा कि जब तक हम भैरवनाथ मंदिर नहीं जाएंगे तब तक माता के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम, क्या कर रहा है तू? गुरुजी तो विक्रम से सब कुछ बुलवा लेंगे। तो हम भैरवनाथ की तरफ बढ़े। वहां रास्ते में मुझे एक पगडंडी नजर आई। विक्रम को गुरुजी के जंजाल से निकालना होगा। मैंने गायत्री से कहा कि ये एक शॉर्टकट है। तो हम उस रास्ते से निकले।
रास्ता बहुत कठिन था। बहुत ऊंचाई थी, चलते चलते अचानक मैंने चलते चलते अचानक मैंने देखा गायत्री गायब हो गई थी भीड़ में। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। गुरुजी बस मुझे वो मनुष्य पल याद नहीं कर। देखिए, आप मेरी वजह से दुखी मत होइए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है आज नहीं तो कल मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। आप परेशान मत होइए। गुरुजी, आज हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। पता नहीं गायत्री की याददाश्त कब वापस आएगी। इंसान का काम है प्रयत्न करना, परंतु ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए सब उस पर छोड़ दीजिए। एक न एक दिन ये अंधेरा जरूर छटेगा। लेकिन गुरुजी, ये अंधेरा कब छटेगा? ईश्वर अपने भक्तों को इतने कष्ट क्यों देता है कि उनके कदम डगमगा जाएं, उनके हौसले पस्त हो जाएं? क्यों? कैलाशनाथ जी, ईश्वर के कारोबार को समझना यदि इतना सरल होता तो इंसान की परेशानियां कब की समाप्त हो गई होती। उसकी माया तो वही जाने। गुरुजी, आज तक आपने हमारे परिवार को हर परेशानी से बाहर निकाला है। मुझे यकीन है कि इस बार भी आप कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे। रेवती जी, मैं तो केवल निमित्त हूं, करने वाला तो वही ऊपर वाला है। परंतु इस अंधेरे में मुझे रोशनी की एक किरण नजर आ रही है। रोशनी की किरण? रेवती जी, गायत्री माता की भक्त है। आप माता का जागरण करवाइए। हो सकता है भक्ति के उस माहौल में गायत्री की याददाश्त वापस आ जाए। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? लगता है ये लोग मुझे फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। खंगम चक्रगदेषु चाप परिघाम शूलं कुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् गायेत्कार्य
क्या हुआ बेटी? सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा भवन वाली का बोल साचे दरबार की जय। भीख दया की जिसने मांगी उसकी बिगड़ी सवारी है। इन चरणों में हमने देखी छुपती दुनिया सारी है। तू है दया बरसाने वाली तेरी शक्ति न्यारी है। कलयुग में जो तुमको पूजे सफल उसका बनता जीवन। जो तुझ पे विश्वास करे वो जग में कभी न हारे मन। तुमसे हम कुछ और न चाहे देना माँ भक्ति का धन। सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कोई चिंता की बात नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, ये सब कमजोरी की वजह से। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गायत्री को जल्दी ठीक कर दे माँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी हाँ, और एक बात और, ये देवी भक्त है, हो सकता है जगराता के माहौल में इन्हें पुरानी बात याद आने लगी हो। आपका मतलब है गायत्री की याददाश्त वापस आ गई? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि होश आने के साथ साथ इसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। अच्छा तो मैं चलता हूं। आइए। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। ओफो दीदी, आप गायत्री के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? पूजा, मैं गायत्री के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं गायत्री की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई है, सबका जीना दुश्वार कर दिया है। वाकई मरकर भी चैन नहीं मिला तो वापस आगे सताने के लिए। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे कभी होश नहीं आए, भगवान उसे हमेशा के लिए सुला दे। अरे दीदी, मेरा बस चले ना तो मैं उसे खुद भैया की जिंदगी से निकाल दूंगी। क्या बोल रही हो तुम इतने जोर जोर से? अरे किसी ने सुन लिया तो? अरे कोई सुनता तो सुने, हमें किसी का कोई डर नहीं है। अगर हमने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत गायत्री को हमसे नहीं बचा सकती। चलो पूजा। बाप रे बाप, मैं अपने आप को सबसे बड़ा तुर्रम खां समझता, लेकिन ये तो मेरी भी बाप निकली। इनसे बच के रहना पड़ेगा लल्लन मियां। हे माँ, जब भी इस घर में उदासी के बादल छाए, आपने अपने प्यार की रोशनी से इस घर को जगमगाया। आपकी कृपा से गायत्री दोबारा इस घर में आई। उसे अब हमसे दूर मत करना माँ, हमसे दूर मत करना, उसे अच्छी कर देना माँ। मैं आपके दर्शन के लिए खुद उसे लेकर आऊंगी। हम पर कृपा कर दो माँ, हम पर कृपा कर दो। देवी माँ, आप तो हम सब की माँ है, फिर एक मजबूर माँ की पुकार क्यों नहीं सुनती?
हमारी बहू को ठीक कर दूंगा, उसकी याददाश्त पर जमे हुए वक्त की परतों को अपने चमत्कार से मिटा दूंगा। विक्रम को गायत्री लौटा दो, विक्रम को गायत्री लौटा दो। अरे भाई, सुबह सुबह ना चाय का पता है ना अखबार का पता है। बाबूजी, आपने चाय का नाम लिया नहीं कि चाय हाजिर। ये लीजिए आपकी चाय, लीजिए। हाँ। और ये रहा आपका न्यूज़पेपर। और माँ जी, ये रही आपकी चाय। कम शक्कर वाली चाय। और ये रहा आपका हिंदी का न्यूज़पेपर। बेटी, तुझे सब कुछ याद है? हाँ माँ जी। आप सबके आशीर्वाद और देवी माँ की कृपा से मेरी याददाश्त लौट आई है। मुझे सब कुछ याद आ गया है माँ जी। बेटी, हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। गाय मम्मी की याददाश्त फिर से आ गई। क्या? बेटी, डर क्यों रहे हो? मुझे बचा लीजिए माँ जी, ये मुझे मार डालेंगे। इन्होंने पहले भी पहाड़ से धक्का देकर मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। मुझे बचा लीजिए माँ जी, मुझे मार डालेंगे मुझे। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो, होश में नहीं है ये माँ। बस विक्रम, बहुत हो गया। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम्हें अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। बाबूजी, ये क्या आप हमेशा पुलिस को बुलाते रहते हैं? हमेशा आप गायत्री की बात मानते। मैं कह रहा हूँ ना, ये होश में नहीं है, ये पागल हो रही है बाबूजी। क्या करूं मैं? क्या करूं? अगर गायत्री की याददाश्त वापस लौटे तो गया वापस चले। उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी हालत में उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। गायत्री की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। ना मैं चाहूंगा जेल में। विक्रम, दिमाग पर जोर मत डालो। गायत्री भले ही होश में आ जाए, लेकिन उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। तुझे कैसे पता उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटेगी? और तू दोस्त कैसा है? क्या मुझे इतना टेंशन है और तू खुद इतना रिलैक्स खड़ा है यहाँ पे? हाँ, मैं रिलैक्स हूँ और तुझे यही सलाह दूंगा कि तू भी रिलैक्स हो जाए। हड़बड़ाहट में कोई गलती फिर से कर देगा तो बस कर। मैं देख रहा हूँ जब से गायत्री वापस आई है ना, तू बदल गया है। मेरी तकलीफों को नजरअंदाज करते रहता है तू। क्योंकि तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा वहम। जब तक गायत्री इस घर में है, तब तक एक आजाद पंछी की तरह तुम उड़ सकते हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता विक्रम। फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? जरूरत है बस। कल सुबह गायत्री की याददाश्त वापस लौट आएगी और मैं जाऊंगा जेल में। और तब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं। विक्रम, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस नहीं, मैं और चांस नहीं लेना चाहता। पहले ये मौका गवा चुका हूं। अब मैं मौका गवाऊंगा नहीं। अच्छा, क्या करोगे? उसे मार दूंगा। देखो विक्रम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। करूंगा बस, मैं करूंगा। विक्रम मेरी विक्रम। लगता है इस बार ये आसानी से नहीं मानेगा। इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। कहीं ये सचमुच गायत्री को न मार डाले। मुझे इसे किसी न किसी तरह रोकना ही होगा।
कितनी बार मुझे मारोगे विक्रम? हाँ, हर बार तो कोशिश करते हो, लेकिन मुंह की खाते हो। कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करके आओ विक्रम, मारो मुझे विक्रम। ये क्या हो गया मुझे? ये हकीकत है या मेरे मन का वहम? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, बल्कि गायत्री का मायाजाल है। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये गायत्री नहीं बल्कि उसकी भटकती आत्मा है। गायत्री, 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 गायत्री! क्या बात है रेवती? क्या हुआ? आपने गायत्री को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ, पूजा, कविता! क्या हुआ माँ? क्या बात? तूने गायत्री को देखा? नहीं तो। क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही हैं बाबूजी? हाँ, अरे बेटा, गायत्री अपने कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। बाबूजी ये कैसे हो सकता है बाबूजी? आप खुद सोचिए, गायत्री वो बेचारी कहाँ जा सकती है? उसकी याददाश्त नहीं है। वो कहाँ जाएगी माँ? वो बेचारी भटकती रहेगी। वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? हे माँ, मेरी गायत्री की रक्षा करना। पूजा, गायत्री के मामा को फोन करो। तूने गायत्री से कुछ कहा तो नहीं ना? मॉम प्लीज, मैं सो रही थी और मैं गायत्री से क्यों कुछ कहूंगी? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। गायत्री, हम सब घबरा गए थे। माँ जी, मैं तो देवी माँ को प्रणाम करने गई थी। बेटी? हाँ माँ जी, मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन कल रात देवी माँ ने खुद सपने में आकर मुझसे कहा कि जिन्हें तो अजनबी समझ रही है वही तेरे अपने हैं। ये तेरा ही परिवार है, ये घर तेरा मंदिर है। बाबूजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार पर, आपके अपनेपन पर शक किया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं अपनों और परायों के फर्क को समझ गई। अब मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। अब मैं आप लोगों को वही प्यार और वही अपनापन दूंगी जो आपको इस घर की बहू से मिलना चाहिए। हे देवी माँ, तूने मेरी पुकार सुन ली। विक्रम अभी भी नहीं बदला। गलती कर कर माफी मांगना इसने अभी भी नहीं सीखा। कमाल है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। दौलत के नशे में चूर
लेकिन अब तुम्हें बदलना होगा। मैं बदलूंगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत की डोर मेरी मुट्ठी में है। लो बस, वो औरत गायत्री नहीं है, ओके? वो गायत्री की भटकती हुई आत्मा है जो मुझे पागल बनाना चाहती है। इसलिए मेरे इर्द गिर्द मायाजाल बोल रही है वो, ताकि मैं पागल हो जाऊं। समझ रही है बात? विक्रम, ये जो मायाजाल है ना, ये सब तेरे दिमाग का फिक्र है। गायत्री का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक मिनट सुन। तुम गायत्री की तरफ क्यों करा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गायत्री के साथ मिला हुआ है? ये तो क्या कह? वो औरत जो हमारे घर में गायत्री बने फिर रही है, वो साधारण इंसान नहीं है। She is not a normal human being. गायत्री की भूत, सबूत मिल जाएगा मुझे। जो भी हो, विक्रम को रोकना ही होगा। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा बता, क्या जानना चाहता है तू? लेकिन एक मिनट, उससे पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस। बताइए आप क्या लिख रहे थे? मैं फिल्म की कहानी लिख रहा था। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। लेकिन आप कहानी लिखकर करेंगे क्या? अरे फिल्म बनाएंगे, इसी वास्ते तो हम पूरा गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो? अरे चुप बोल। अरे हमारी कहानी में इतना दम है कि हमारी फिल्म फ्लॉप नहीं, हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि हम भूत पे फिल्म बना रहे हैं। हॉरर। पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है, बाद में दोनों की शादी होती है, और शादी के बाद हीरो को पता चलता है कि वो हीरोइन नहीं, भूतनी है। चुप। अब पूछ कैसे? वो बताता हूँ। शादी की फोटो आती है, शादी की फोटो में हीरो की बगल में हीरोइन नहीं, बल्कि जगह खाली है। पूछ क्यों? अरे बेवकूफ, क्योंकि भूतनी की कभी फोटो नहीं आती, समझा? बाद में हीरो एक तांत्रिक को बुलाकर उस हीरोइन की यानी कि भूतनी की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाता है। भूतों के फोटो कभी आते ही नहीं है। भूतों के फोटो कभी आते ही नहीं है। अगर लल्लन सही कह रहा है तो फिर गायत्री की फोटो नहीं आएगी और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगर लल्लन की बातें गलत है तो तब क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? कैमरा कहाँ है? आओ। हे माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर गायत्री ठीक हो गई
तो मैं उसे तुम्हारे दर्शन करवाने लाऊंगी। तूने मेरी पुकार सुन ली माँ। जैसे तूने इसे ठीक किया है वैसे ही इसकी याददाश्त भी ठीक कर दे माँ। अपने भक्तों की और परीक्षा मत ले माँ, मत ले। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। हिम्मत रखो बेटी। माँ अगर अपने बच्चों को दुख देती है तो उसे सहने की शक्ति भी देती है। माँ को प्रणाम करो बेटी। कुछ नहीं माँ जी, वो आंखें जल रही थी, शायद कमजोरी की वजह से। अब ठीक लग रहा है ना? जी। चलो घर चलते हैं। बस कुछ देर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वरना मेरा भेद खुल जाता। मुझे संभल कर रहना होगा। कैसी हो बहू रानी? जी जी ठीक हूँ। दोबारा तुम्हें इस घर में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची। सच बताऊं, तुम्हारे बगैर ये घर सुना सुना सा लगता है। अब तुम ये सोच रही होंगी कि ये आदमी इतना बड़ा क्यों रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा मामा ससुर हूं। यार जब तुम पहली बार इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो सिर्फ मुझसे बात किया करती थी, सिर्फ मुझसे। कुछ याद आया? नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सच? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? तुम हमारा बहुत ध्यान रखती थी और हम भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था और हमें भी।
फिल्में? हाँ, बहू रानी, इस घर में सिर्फ तुम ही जानती थी कि हम यहाँ फिल्म बनाने के लिए आए हैं। ये बात अलग है कि वही हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? अब क्या बताए बहू रानी, वहाँ गांव से यहाँ फिल्म बनाने का सपना लेकर आए मुंबई में, क्या सोचकर कि भाई हमारे जीजा जी हैं, कितने पैसे वाले हैं, हमारी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। लेकिन बहू रानी, तुम बात करके देखो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और मेरी फिल्म को फाइनेंस कर देंगे। मैं? आपने कभी बाबूजी से इस बारे में बात नहीं की? अरे कहाँ कर पाया मैं बात। फिल्म बनाने का सपना लेकर यहाँ आया, मुंबई पहुंचा मैं, और वहां कटरा से खबर आई कि तुम गुम हो गई हो। बात करने का मौका ही नहीं मिला। दिल की बातें दिल में ही रह गई। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मामा जी। कभी तो आप कहते हैं कि आप इस घर में उस दिन आए जब मैं यहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर आई, है ना? कभी आप कहते हैं कि आप मेरे गुम हो जाने के बाद इस घर में आए। मामा जी, इन दोनों बातों में से सच क्या है? लल्लन बेवकूफ है, गधा है। कितनी बार कहा है कि फिल्मों को लेकर जज्बाती मत बनाकर फंस गया ना अभी। अब भुगतो बहू रानी। ये तैयार है ना फोटोज? हाँ, थैंक यू। कैसे हो सकता है? ये औरत तो हर फोटो में। एक भयानक सी रात थी। सुनसान इलाके में एक हवेली थी। तेज हवा चल रही थी। एक मासूम लड़की हवेली से बाहर निकली। धीरे धीरे वो लड़की हवेली के पुराने से लोहे के भारी भरकम गेट की ओर बढ़ी। उसने गेट को धक्का दिया और जोर से आवाज आई। अरे ये तो गायत्री लग रही है। अगर ये गायत्री है तो इतनी रात गए कहां जा रही है, और वो भी अकेले? पिछली बार आपने भाड़ा नहीं दिया था ना मुझे। अरे दूंगा भैया, इस बार का भी भाड़ा दूंगा और वो सूट समेत दूंगा। तुम चलो जल्दी, चलो, बहुत जल्दी है, जरूरी है, जल्दी करो भैया। अच्छा ठीक है। इससे पहले कि घर वालों को शक हो, मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी।
लेकिन उसे बताए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज उससे मिलकर साफ साफ बात करनी होगी। बस बस। अरे ये तो भोलू है। इनकी याददाश्त चली गई है साहब जी। जिसने गायत्री की जान बचाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं गायत्री इसे मिलने तो नहीं आई? लेकिन वो है कहाँ, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये लड़की कौन है? लल्लन मियां, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये गांव का गरीब चरवाहा इतने महंगे क्लब में क्या कर रहा है, वो भी इस लड़की के साथ? पता लगाना होगा। दाल में जरूर कुछ काला है। और ये गायत्री कहाँ चली गई? अक्षय, दूध ठंडा हो रहा है। अक्षय! अक्षय बेटा जाओ ना, तुम्हारी गाय मम्मी बुला रही है। देखो, गायत्री की अभी अभी तबीयत ठीक हुई है, उसे ज्यादा तंग मत करना, समझे? हाँ। अक्षय! माँ जी, आपने कहीं अक्षय को देखा है क्या? नहीं तो। ओ, बाबूजी, एक बात बताइए मुझे, ये सोफे के पीछे कौन छुपा हुआ है? अक्षय देख, दूध गिर जाएगा। अक्षय चल, ये दूध पी। अक्षय तो बेटी, 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 उठो बेटी, उठो बेटी। ऐसा यही सही मौका है, किसी को शक नहीं होगा। उठो बेटी, उठो। यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें घर के काम करने से मना किया था ना? आ गया ना चक्कर? चल जाकर आराम कर बेटी, जा। माँ जी, मैं तो माता के दर्शन करके लौट रही थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुंची? बबू, तुम्हें तो सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारी याद वापस आ गई, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तेरी माँ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। बेटी तुम ठीक हो गई हो। गाय मामी, आप मुझे पहचानते हो? अक्षय, तू कैसा है अक्षय? यस, गाय मामी ठीक हो गई। अक्षय, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? बेटा, गायत्री की याददाश्त वापस आ गई। बाबू, जब तुम वैष्णो देवी जा रहे थे तो वहां क्या?
तुम्हें कुछ याद है? हाँ बाबूजी, मुझे सब कुछ याद है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमने कटरा से चढ़ाई शुरू की। यात्रा बहुत कठिन थी। मैं विक्रम को रास्ते में आने वाले हर मंदिर के महत्व के बारे में बता रही थी, है ना विक्रम? फिर हम भवन पहुंचे। हमने देवी माँ के दर्शन किए। फिर मैंने विक्रम से कहा हमें भैरव घाटी चलना चाहिए, क्योंकि भैरव नाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं होते। विक्रम मान गए। हमने भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खतरनाक था और चढ़ाई बहुत सख्त। तभी विक्रम ने एक पगडंडी देखी और मुझसे कहा कि ये छोटा रास्ता है जो हमें जल्दी भैरव घाटी पहुंचा देगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस रास्ते से चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन बाद में मैं सच्चाई जान गई। क्या कह रही हो गायत्री? तुम भी तो उसी रास्ते से जाना चाहती थी। याद करो ना। तुम चुप रहो विक्रम। गायत्री को अपनी बात पूरी करने दो। बोलो बेटी, फिर क्या हुआ? फिर हम उस छोटे से रास्ते पर चलने लगे बाबूजी। रास्ता बहुत सुनसान था। आसपास कोई भी नहीं था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन विक्रम मेरे करीब आना चाहते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाकर भागी और अचानक न जाने कहां से एक भीड़ का सैलाब आ गया बाबूजी, और मैं भीड़ में खो गई। जब तक भीड़ छटी, विक्रम मेरे आसपास नहीं थे। मैं बदहवासी की हालत में विक्रम को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तभी मेरी नजर नीचे के रास्ते पर गई और मैंने विक्रम को वहां देखा। विक्रम पागलों की तरह मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे थे। मैंने भी उन्हें पुकारा, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं ठोकर खा के गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है बाबूजी, कुछ भी याद नहीं है। मैंने ठीक कहा ना विक्रम, ऐसा ही हुआ था।